नमस्कार यूट्यूब बंधु, छात्र छात्राओं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटर के जीव विज्ञान या किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजी का चैप्टर है। वो है सेल। सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका की सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोशिका का को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम जो होता है, बायोलॉजिकल नाम, वो साइटो होता है। साइटो इसका बायोलॉजिकल नाम होता है और इसके अध्ययन को लॉजी कहते हैं। इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। ऐसे रॉबर्ट हुक साहब जो 1665 में कोशिका की खोज किए थे, ये मृत कोशिका था। जो कि कॉर्क की कोशिका में कोशिका की खोज किए थे, तो ये मृत कोशिका था। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में किया था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक साहब ने किए थे। ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। कोशिका का सिद्धांत जो था, ये स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक था, स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो छोटी कोशिका, संसार में जो जीव है, जितना भी संसार में जीव है, इसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। सबसे बड़ा कोशिका जो है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा का जो है, उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग जानते हैं मानव शरीर में जो कोशिका है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु का होता है। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु स्पर्म का होता है और सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु का होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ा होता है और शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटा होता है। सबसे लंबी कोशिका जो है, ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन की कोशिका मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें विभाजन नहीं होता है, ये विभाजन रहित कोशिका होता है। इसलिए पूरे शरीर का कोई भी हिस्सा का यदि टूट फूट जाए या किसी प्रकार की क्षति हो जाए, तो उसमें कोशिका का भी पुनः बनना संभव है। लेकिन मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की डैमेज हो जाता है या किसी प्रकार की टूट फूट हो जाता है मस्तिष्क के आंतरिक हिस्सा में, तो उसका रिसाइकिल होना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो हम जैसे कि बोले कि विभाजन रहित कोशिका जो है न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन कोशिका विभाजन रहित होता है। ये न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क कोशिका विभाजन रहित होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका जो है, ये यकृत होता है। लीवर की कोशिका में सबसे तेज विभाजन होता है। लीवर की कोशिका खुद से अपना रिसाइकिल कर लेता है, मतलब खुद से अपना जो है इलाज खुद कर लेता है यकृत की कोशिका। इसलिए यकृत में सबसे तेज विभाजन होता है और यकृत में किसी प्रकार की क्षति होता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं कोशिका का पार्ट। तो कोशिका में हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे बाहरी अंग होता है। कोशिका झिल्ली जो है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है, ये प्रोटीन का बना होता है और कोशिका का सभी अंग जो है इसी झिल्ली में होता है। कोशिका में जितना अंग होता है, चाहे वो जो भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल जो भी हो, वो जितना भी है वो सभी कोशिका झिल्ली के अंदर ही होता है, इस झिल्ली के अंदर ही होता है। तो आगे चलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बारे में समझ गए। कोशिका का जितना भी अंग है वो सभी कोशिका झिल्ली के अंदर होता है।
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में दोहरी झिल्ली होता है। क्योंकि ये बाहर में होता है तो ये दोहरी झिल्ली होता है, इसमें दो प्रकार की झिल्लियां होता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है। ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। ये पादप कोशिका को, ये पेड़ पौधा को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। क्योंकि कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ही शरीर का श्वसन की क्रिया होता है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र भी चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और इस क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी बनता है। क्रेब्स चक्र चलने से एटीपी बनता है। तो जब 38 एटीपी पूर्ण हो जाता है तो इस 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब एक ग्लूकोज बन जाता है तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज ही ऊर्जा का कार्य करता है। तो शरीर में ग्लूकोज जो है ये ऊर्जा का कार्य करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।